नमस्कार मेरे प्यारे YouTube दर्शकों। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज की इस वीडियो में हम सबसे गर्म बहस पे बात करेंगे, सबसे गर्म मुद्दे पे बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था आजकल YouTube पे एक हैवॉक सा क्रिएट हो गया है, वैकेंसी घटने वाली है। तमाम YouTube चैनल इस पे बच्चों को डरा रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, विद्यार्थी ऑलरेडी परेशान हैं। उनकी 2 वर्षों से लंबित परीक्षा, चाहे वो एनटीपीसी की परीक्षा हो या ग्रुप डी की हो, एक तो सरकार की लापरवाही और उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से विद्यार्थी 1 साल का शिकार बने। उसके बाद इस कोविड-19 ने विद्यार्थियों को और 1 साल आगे धकेल दिया। यानी कुल मिलाकर इस सरकार ने विद्यार्थियों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वर्तमान सरकार है और जो वर्तमान डिपार्टमेंट है रेलवे की, ये इसके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। आज मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसका कारण समझिए। क्योंकि अगर रेलवे चाहती तो यही एग्जाम समय पे हो सकता था। शायद ये एग्जाम अगर पहले हो जाता तो कोविड-19 की मार नहीं झेलनी पड़ती, जिसके कारण बच्चे को 2 साल का नुकसान नहीं होना पड़ता। तमाम चीजें मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी न्यूज आई, आप सभी ने सुनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्लास 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड की बची हुई तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। और कुछ बच्चे जो क्लास 12th में जो परीक्षा देना चाहते हैं, स्थिति सामान्य होने पर दे सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी सीबीएसई ही नहीं, आईसीएसई ने भी परीक्षा को रद्द कर दिया है कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए। यही नहीं, सीटेट की परीक्षा पर भी रोक लगा दी गई है। जहां तक मैं फिर से एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि एसएससी की परीक्षा इस वर्ष नहीं होने वाली है। मैं अपने वक्तव्य पर कायम हूं। कैलेंडर निकालने से नहीं होता है, डेट घोषणा करने से नहीं होता है। आप देख लीजिएगा कि बकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एसएससी एक नोटिफिकेशन निकालेगा और उसमें ये आपको सूचित किया जाएगा कि ड्यू टू पैंडेमिक increasing effect of COVID-19, the examination schedule has been changed and it has been shifted from this year to next year. That is from 2020 to 2021. यही नहीं, यूपीएससी का एग्जाम जो अगस्त में घोषणा की गई है, अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो उसको भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो दिसंबर 2020 में ही होगा। उसके बहुत सारे रीजन हैं। और जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो अप्रैल 2021 में होगा। आप तमाम विद्यार्थी अपनी तैयारी को लगातार रखें। तमाम YouTube चैनल अलग अलग से बच्चों को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। तमाम YouTube चैनल अलग अलग तरीके से लोगों को अपने व्यूज बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को परेशान कर रहे हैं। आप परेशानी में ना हो, आप पंकज सर का चैनल यानी आप मेरा चैनल देखें, जहां पे आपको सच्ची और सही खबर मिलती है। मैं कई महीनों से, कई दिनों से चिल्ला रहा था कि आपका एग्जाम एनटीपीसी का दिसंबर 2020 में होगा, और वही हुआ, और वही होता हुआ दिखता प्रतीत हुआ, और वही होगा भी, ये आप जान लीजिए। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मैं वैकेंसी को लेकर बात कर रहा था। चारों तरफ गर्मा गर्म मुद्दा छिड़ा हुआ है कि वैकेंसी को लेकर, कि वैकेंसी के साथ क्या हो रहा है, वैकेंसी घटने वाली है, बच्चे परेशान हैं। एक तो वो 2 साल की मार झेल चुके हैं, अब वैकेंसी पे वो बड़ी सी लात सरकार ने दे दी है उनके पेट पर। मैं आज आपको सही सही और सच्ची खबर पहुंचाता हूं। जो मेरे पास कंफर्मेटरी न्यूज आई है, तो देखिए 2 तरह की कैटेगरी होती है, सेफ्टी कैटेगरी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी। आप सभी इस कैटेगरी से भली भांति परिचित हैं। तमाम जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं वो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनको ऐसा न्यूज में आया कि सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को फ्रीज नहीं किया जाएगा, जबकि जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी है उस पे, उस पोस्ट पे फ्रीज किया जा सकता है, उसको सरेंडर किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ये खबर जो वो यूट्यूब हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, डायरेक्ट उसको लिंक कर रहे हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है। जहां तक सरेंडर करने की बात है तो केवल ये रेलवे डिपार्टमेंट का जो वित्त आयुक्त होता है, जो कि इसके फाइनेंसिंग
सिचुएशन को संभालता है, उसने एक लेटर जारी कर, बतौर लेटर जारी कर एक अधिसूचना जारी की है, बतौर लेटर जारी कर एक सजेशन दिया है रेलवे को कि यदि आप नॉन सेफ्टी के कुछ पोस्टों को फ्रीज कर देंगे तो ये चीजें होंगी। देखिए, सबको मालूम है कि रेलवे जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है कंट्री में जॉब देने के लिए, सबसे बड़ी अथॉरिटी है। 15 लाख से ऊपर जॉब ये देती है साल में। और यही मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर हकीकत क्या है, फसाना क्या है, लोग डरे क्यों हुए हैं, विद्यार्थी डरे क्यों हुए हैं। और ये यूट्यूब चैनल वाले, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को डराते हैं, प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को डराने का काम करते हैं और सीधे बोलते हैं कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, आपका कैरियर डूब गया, रेलवे ने आपको बर्बाद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं कि जो वित्त आयुक्त है, जो फाइनेंसिंग सिचुएशन रेलवे की संभालता है, उसने बतौर एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में उसने एक प्रपोजल या सजेशन गवर्नमेंट ऑफ रेलवे को दिया है कि आपको नॉन पोस्ट के मतलब नॉन सेफ्टी के कुछ पोस्ट को फ्रीज करना चाहिए। उसने ये नहीं बोला है कि फ्रीज होगा ही, ये अथॉरिटी के हाथ में होती है। नॉन सेफ्टी के कुछ पोस्ट को आपको फ्रीज करना है या फ्रीज करने की सलाह दी गई है। लेकिन सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट पे कोई फ्रीज नहीं होगा, कोई सरेंडर नहीं होगा। सेफ्टी कैटेगरी में तमाम बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, एलपी टेक्नीशियन, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, तमाम अच्छे तरह के पोस्ट हैं। तो आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी नहीं घटने जा रही है। जो तमाम वैकेंसियों का जिक्र हमारे माननीय आदरणीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया था, ठीक है, वो सारी वैकेंसी आएंगी और सारी वैकेंसियों को भरा जाएगा। और मैंने जो आपसे वादा किया था कि एनटीपीसी का जो पोस्ट है, जो इंक्रीज हुआ है 35,000 से 55,000, उसे भी इंक्रीज किया जाएगा। ग्रुप डी का पोस्ट 1 लाख से जो मैंने इंक्रीज की बात की थी, उसे भी इंक्रीज किया जाएगा। मैं फिर से इसकी पुष्टि करता हूं। आप सभी एक सही न्यूज को देखने का प्रयास करें। तमाम बच्चे परेशान हैं, तमाम बच्चे मुझे फोन करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं। हालांकि समय नहीं रहता, फिर भी मैं उनके कॉल को उठाता हूं और मुझे ऐसा आभास होता है वो इस यूट्यूब फोबिया से डरे हुए हैं। उस यूट्यूब जगत ने उन्हें डरा दिया है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात मानिए, वैकेंसी नहीं घटेगी। आप आराम से तैयारी कीजिए। मानता हूं कि आपका 2 साल परीक्षा लंबित हुआ, जो चीजें सही होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट और डिमोरलाइज करने का काम नहीं करूंगा। तमाम परेशानियां आती हैं जिंदगी में, इसका मतलब ये नहीं है कि इन परेशानियों की वजह से हम असरेंडर कर दें। आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसेंस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज लागू होती है वो देश में रह रहे तमाम करोड़ों परीक्षार्थियों पे लागू होती है। ये केवल आप पर लागू नहीं होती है। जो चीज आप महसूस कर रहे हैं, जो दबाव आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 लंबे सालों से परीक्षा का इंतजार किया है आप लोगों ने, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये सिचुएशन, ये स्थिति सारे विद्यार्थियों पे, करोड़ों परीक्षार्थियों पे लागू होती है और इसे आपको डील करना होगा, चाहे वो 1 साल सरकार की लापरवाही के कारण हो और 1 साल कोविड-19 का इफेक्ट हो। ठीक है, तो ये सरकार की ही गलती है जिसने आपको इस दहलीज पर आकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आप मेरी बात मानिए, आप इस पे कायम रहिए। भले देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, 1.26 करोड़ एनटीपीसी के लिए प्लस है। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको अपनी तैयारी उस आंकड़े से नहीं गिननी है और उस आंकड़े से नहीं आंकना है कि इतना आंकड़ा है। आपको बस आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है और अपना बेस्ट देना है। आपको ये मान कर जाना है कि आज मेरी परीक्षा है, आज मेरा वो दिन आया है जिसका मैं लंबे अरसों से मैंने इंतजार किया है। मैंने मेहनत कर करके, मैंने धैर्य रख कर, मैंने मतलब जो तपस्या करके आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और आप अपना बेस्ट दीजिए। और मैं ये करोड़ों परीक्षार्थियों से अपील करता हूं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। मैं फिर से वही लाइन दोहराना चाहूंगा, मजा तब आता है जब चुनौतियों का आगमन होता है। ठीक है, और आपको धैर्य रखते हुए आत्मविश्वास के साथ अपनी परीक्षा को देना है।
ठीक है, आपकी परीक्षा 100% एनटीपीसी की दिसंबर 2020 में होगी। किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं घटेगी, कोई भी वैकेंसी पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं आने वाला है। मैंने जो आपको बताया है उस पे यथावत बने रहें और अपनी तैयारी को लगातार रखें। और मैं जाते जाते अपील करना चाहूंगा कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आराध्या फंड जिसकी मैंने शुरुआत की है और मैंने आप सभी को बताया है कि YouTube से मेरी महीने की जितनी कमाई होगी उसका सीधे 50% हिस्सा वैसे गरीब लड़कियों के पेरेंट्स के खाते में जाएगा, वैसे गरीब लड़कियों के पेरेंट्स के खाते में जाएगा जो गरीब बच्चियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती हैं। आपकी मदद से, हमारी मदद से वो वहां तक पहुंचेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और टैब बेल दबा दें ताकि आपके मोबाइल पे YouTube के माध्यम से नोटिफिकेशन चला जाएगा जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको चैनल को शेयर करना है और आप जो वीडियो देखते हैं, जो मोनेटाइज्ड वीडियो देखते हैं उसके एड्स को देखिए। 2 से 3 मिनट निकालिए, शुरू में ऐड देखिए, बीच में ऐड देखिए, लास्ट में ऐड देखिए। जब भी वीडियो के किसी भी छोर पे ऐड आता हो उस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आप 2 से 3 मिनट ऐड पे दीजिए। मैं तो कहता हूं कि यदि आप अपने इस व्यस्त समय का, विद्यार्थी जीवन का 2 से 3 मिनट अगर एड्स पे देते हैं तो आपकी वजह से उन गरीब बच्चियों का जीवन बन जाएगा और वो जो एक आशा ली है, उनको जो शिक्षा का अधिकार है वो मिल पाएगा और उनके जो माता पिता का सपना है वो पूरा होगा आपकी वजह से। आप एक बड़ा और नेक काम कर रहे हैं मेरे माध्यम से, ठीक है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, आप हमारे दर्शक हैं, चैनल के करता धरता सभी दर्शक होते हैं और आप ही पे मैं ये छोड़ता हूं कि आप एड्स देखिए और आराध्या फंड को मजबूत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।